हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। चलिए, हमने आपके लिए सोचा है कि जो आज आपका पेपर हुआ है बीए सेकंड सेम का हिंदी का, तो उसमें 15 आपके एमसीक्यूज़ आए थे। तो आप चेक कर सकते हैं आपके एमसीक्यूज़ सही गए हैं या नहीं। सारे आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। उससे क्या होगा, अगर आपके 15 के 15 सही गए हैं तो आपके 15 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं गए हैं। और आपको 33 नंबर लाने होते हैं। बाकी आपने कैसे भी थोड़ा बहुत काम भी करके आएंगे तो आपके पास आउट नंबर तो आराम से बन जाएंगे। लेकिन आज का पेपर जो था वो मेरा कराया हुआ सारा आया है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वहाँ से क्वेश्चंस सारे बने थे। एक दो क्वेश्चंस ऐसा था जो नहीं था, लेकिन बाकी क्वेश्चंस थे। लेकिन अगर आपने एमसीक्यूज़ भी सही किए हैं और जो मैंने आपको कराया था वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी 70% के आसपास पेपर आपका तैयार था। तो अगर आपने सब कुछ किया तो 80 अबाव आराम से आपके यहाँ पर बनने चाहिए। चलिए, पहले प्रश्न का आप आंसर देख सकते हैं। पहला और दूसरा ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो अगर आपने इसमें लगाया है 1943 से 1951 तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर यही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ताड़ सप्तक में कवि होते हैं। तो बिल्कुल सप्तक अगर आपने पढ़ा है तो 7 कवि होते हैं, ना 6 ना 9 ना 8, 7 कवि यहाँ पर होते हैं। और 7 कवि हर सप्तक में 4 सप्तक निकले थे जो कि अज्ञे जी ने किए थे संपादित, और यहाँ पर हर सप्तक में 7 कवि लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। तो बिल्कुल इजी था इसका भी आंसर। उन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद पर किस विचारधारा का प्रभाव था। अब आप देख लीजिए, प्रगतिवाद प्रयोगवाद आपके सिलेबस में था, तो प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव था। चलिए आगे चलते हैं। लज्जा कामायनी का कौन सा सर्ग है या कितनवा लिखा है यहाँ पर। तो इसमें 5वां 7वां 8वां 6वां, तो लज्जा सर्ग आपके सिलेबस में था। और मैंने आपको बार बार बताया था कि 15 के 15 सर्ग का आपको नाम पता होना चाहिए। एटलीस्ट जो आपके सिलेबस में है उसका तो पता होना ही चाहिए कौन से नंबर पर आता है। तो इसमें आपका 6वां आपका ये सर्ग था। तो अगर 5 क्वेश्चन में आप देख लीजिए कितने आंसर आपके सही गए हैं। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ आपके। चलिए स्टूडेंट, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। तो ये वाला आंसर तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही गया होगा। यहाँ पर 16, 18, 10 और 15 में बिल्कुल सही अगर आपने लगाया है तो सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रयोगवाद से भी क्वेश्चन आ गया, प्रगतिवाद, सभी से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं। यहाँ पर निराला, जगदीश, अज्ञे, लीलाधर जगुड़ी। तो प्रयोगवाद मैंने आपको रात ही बताया था, दिन में भी इसकी वीडियो अपलोड करी थी। और मैंने कई बार बताया था जो अज्ञे हैं प्रयोगवादी कवि हैं और इन्होंने ही सप्तक का भी संपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस कवि का है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए टिपिकल था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हो सकता है गलती कर आए हों। तो अगर आपने नामवर सिंह, प्रसाद, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल में से लगाया है नगेंद्र जी को तो बिल्कुल सही है। यह कथन नगेंद्र जी का है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब यही अगर क्वेश्चन इस तरह से आता कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है तो यहाँ पर आता नामवर सिंह का नाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी का जन्म कब हुआ। 1943, 1944, 1945 या फिर 1946। तो आपने आंसर अगर सोचा था इसका या लगाया है 1944 तो बिल्कुल सही लगाया है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैडम एमसीक्यूज़ आप नहीं कराते हैं या फिर एमसीक्यूज़ कराओ। अभी पॉलिटिकल की भी क्वेरी जा रही है कि मैडम एमसीक्यूज़ करा दीजिए। तो बेटा एमसीक्यूज़ हम करा दें, हो सकता है वहाँ से ना आए तो, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक में आपके लिए बनाती हूँ वहाँ से अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ वहीं से बनते हैं। अब जो मैंने आपको क्वेश्चंस अपलोड किए थे और उसके बाद मैंने आपको नोट्स अपलोड किए थे तो आपने देखा होगा क्वेश्चंस वहीं से ज़्यादा बने हैं। लीलाधर जगुड़ी की मैंने आपको जीवनी बताई थी, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बने। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो बिल्कुल एज इट आपके सिलेबस से उठाकर दे दिए गए हैं। अब लीलाधर जगुड़ी की कविता
भाई आपके सिलेबस में है पेड़ों की आज़ादी। बहुत से स्टूडेंट्स इसी को नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सा इसमें आंसर होगा। आपके सिलेबस में दो इनकी कविताएं थी, एक तो पेड़ की आज़ादी और एक आपका अंतर्देशीय। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई सी भी कविता आती है तो आपको पता होना चाहिए कि लीलाधर जोगुड़ी की आपके सिलेबस में कौन सी कविता रही है। मैं बार बार कहती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सिलेबस में से ही उठकर आते हैं, क्योंकि श्रीदेव सुमन के ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो सिलेबस में से ही बनते हैं। MCQs की बात कर रही हूँ। तो वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी आपको पता है, महादेवी वर्मा की थी। शहीद श्रीदेव सुमन, ये भी आपके सिलेबस में था। नदी के द्वीप कविता, ये भी आपके सिलेबस में था। तो आपको सभी का इसमें से पता होना चाहिए था। ये पूरा सिलेबस में से उठा के आपके डाल रखा है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। अब यहाँ पर आगे भी नहीं है। चंद्र कुमार बरतवाल के आपके सिलेबस में ज़्यादातर उन्होंने जो प्रकृति के ऊपर लिखा है, महादेवी वर्मा भी नहीं है। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि ये तो कवित्री हैं, यहाँ पर कवि लिखा है, लेकिन और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं था। तो अगर आपने यही लगाया है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं 12 क्वेश्चन पर। निराला की कृति सरोज स्मृति रचना है। शोक गीत, विरह गीत, श्रृंगारिक गीत या फिर यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या लगा कर आए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आते हैं तो इसको तो एलिमिनेट ही कर दिया कीजिए, क्योंकि 90% इस तरह के आंसर गलत होते हैं। अगर आता है उपरोक्त सभी तो 90% वो आंसर आपके सही होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं 90% कह रही हूँ, 100% नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो निराला की कृति आपको मैंने बताया था कि सरोज स्मृति में क्या है, दुख का उन्होंने लिखा है। जब उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में, उसकी स्मृति में उन्होंने जो उनकी पुत्री थी सरोज, ये कविता पूरी लिखी थी। और एक तरह से ये एक शोक गीत था, क्योंकि उनकी पुत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो उसके विरह में या स्मृति में ये शोक गीत लिखते हैं। आगे चलते हैं। कामायनी में मनु और श्रद्धा किसके प्रतीक हैं? तो जो आपकी कामायनी है उसमें हर कोई पात्र जो है किसी न किसी का प्रतीक है। जैसे कि ईड़ा भी प्रतीक थी। यहाँ पर जो मनु और श्रद्धा के बारे में पूछा गया, तो मनु जो है मन के प्रतीक है और श्रद्धा जो है हृदय की प्रतीक है, और जो ईड़ा थी वह बुद्धि की प्रतीक है। इन फ्यूचर कभी काम आए तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे है। वीणा, पल्लव और गुंजन किस कवि की रचनाएं हैं? तो अगर आपने पंत जी की जीवनी ढंग से पढ़ी थी या अच्छे से पढ़ी थी, तो पंत जी की वीणा, पल्लव, गुंजन सब उन्हीं की रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिलेबस में से उठाया है, आगे की सांप नामक कविता में है। अगर आपने कविता पढ़ी है तो ये सिर्फ 4-5 लाइन की कविता थी सिलेबस में। ठीक है, और इसमें नगरीय सभ्यता पर व्यंग किया गया था कि आप सभ्य हुए, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता को जो कहीं ना कहीं असभ्य बताया गया है। लेकिन जब मनुष्य नगर में रहने लगता है तो अज्ञे जी पूछते हैं कि तुम नगर में तो आ चुके हो, रहने लगे हो, यहाँ पर तुमने अपनी जो है संस्कृति भी दिखा दी है, सभ्यता भी ले आए हो, लेकिन क्या तुम सभ्य हुए हो? तो नगरीय सभ्यता के ऊपर उन्होंने व्यंग किया है। तो ये प्रश्न थे पूरे 15, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएंगे कि आपके इन 15 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही गए हैं। इसलिए मैं लेकर आई थी, तो जिससे आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं कि 15 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिनट के साथ। अभी नहीं कहा था, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स को अपने MCQs पता चल जाएंगे। और आपको एक काम और करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कितने नंबर आपके आए हैं, और साथ में सब्सक्राइब बेल आइकन हिट भी कर लीजिए।